हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक स्टडी में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू फ्रेंड्स, आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया और आपने अच्छा कमेंट भी किए हैं, तो उसके लिए थैंक यू। ठीक है, तो आज जो है हम लोग परसेंटेज को ही आगे बढ़ाएंगे। देखिए, परसेंटेज में हम लोग जो पहले पढ़े थे वो हम लोग बेसिक केवल पढ़े थे कि क्या होता है परसेंटेज, होता क्या है, परसेंटेज बताना क्या चाहता है, उसके बारे में हम लोग देखे थे। आज जो हम लोग सीखेंगे, आज हम लोग ये सीखेंगे कि परसेंटेज के क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे डील किया जाए। क्लियर है? अर्थात सेकंडों में, कुछ ही सेकंड में जो है परसेंटेज के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर लें बिना कैलकुलेशन किए, क्योंकि इसमें जानते हैं कि परसेंटेज में बहुत ज़्यादा आपका कैलकुलेशन हो जाता है। तो आपको ये फ्रैक्शन जो मेथड आपको बता रहे हैं, ये आपको कैलकुलेशन को एकदम ना के बराबर जो है अर्थात खत्म ही कर देता है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन लग गया है। चलिएगा, हम लोग क्या पढ़े थे एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, एक सेकेंड। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई परसेंटेज में है, जैसे अगर आपको बोले 40%, 40% को अगर आपको बोल दे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए अर्थात भिन्न में कन्वर्ट करिए, तो हम लोग क्या करते थे? 40% का अर्थ क्या होता है? 100 में 40। क्या होता है? 100 में 40। अर्थात इसको कैसे लिखेंगे? 100 में 40, 100 में 40। क्लियर है? अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह से अगर आपको बोल दें कि 2/5 ये आपका क्या है? भिन्न है, इसको आप परसेंटेज में चेंज करिए। परसेंटेज में चेंज करने का अर्थ ये हुआ कि जो अभी यहाँ 5 में 2 दिया है उसको 100 में कितना होगा? 5 में जो 2 है उस 100 में कितना होगा? तो आपको क्या बताए थे कि आप 100 से इंटू कीजिए इस तरह, क्योंकि अगर आप इस तरह करेंगे कि 5 में 2 है तो 100 पे कितना, तो बात वही हुआ। कितना हो गया? 20 से इंटू किए, इधर 100 हो गया, इधर 40, अर्थात 40%, है कि नहीं? तो यहां भी हम लोग वही कर रहे हैं कि अगर 5 में 2 है तो 100 पे कितना, डायरेक्ट हम लोग 100 से इंटू कर दिए। यहां से आप देखिएगा सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा, 20 दूनी कितना होगा? 40% हो जाएगा। अर्थात अगर परसेंटेज में है और उसको अगर आप भिन्न में करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? परसेंटेज को हटा के 100 से भाग देना है। अगर भिन्न में है और उसको आप परसेंटेज में करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? 100 से इंटू कर देंगे। क्यों करते हैं? अगर उसको आप नहीं देखे हैं, पार्ट 1 परसेंटेज जो आपका बेसिक पार्ट 1 है उसको आप जरूर देखिएगा, वहां आपको बहुत सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग आज के क्लास पे। देखिएगा, अब देखिए कि अगर आपको बोलें कि 1/2 कितना परसेंट होता है, 1/2 कितना परसेंट होता है, तो आप बताएंगे 1/2 इंटू 100। करेंगे कि नहीं? देखिए, अगर आपसे पूछें कि 1/2 कितना परसेंट होता है तो आप बताएंगे 1/2 इंटू 100, क्योंकि हम पूछ रहे कितना परसेंट होता है, अर्थात इसको परसेंटेज में चेंज करने बोल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? 100 से इंटू कर देंगे। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 50, अर्थात कितना हो जाएगा? 50% होगा। क्या होगा ये आपका? 50% होगा। ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि 100 में कन्वर्ट कर दिए, जिसके अर्थात 100 में जब कन्वर्ट हो जाता है तो आपका परसेंट लग जाता है। जो 2 में 1 था उस 100 पे अगर आप निकाल देंगे तो आपका परसेंट लग जाएगा। क्लियर है? अगर इसी तरह से पूछे 1/3 है, ये आपका क्या है? भिन्न है, इसको आप कन्वर्ट करिए परसेंटेज में, तो आप क्या करेंगे? 100 से इंटू करेंगे। क्लियर है? तो यहां क्या आ जाएगा आपका? 33 सही 1/3%। अब देखिएगा, ये जो आप कर रहे हैं कि अगर आप भिन्न को अगर आप परसेंटेज में चेंज करना चाह रहे हैं या परसेंटेज को भिन्न में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? 100 से भाग और 100 से इंटू वाला काम कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जैसे अगर सपोज दैट आपको ये बोल दें कि 1/7, बताइए कितना परसेंट होगा, तो आप क्या करेंगे? फिर 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे, फिर आपका आ जाएगा 7 से आप क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी 100 से इंटू करेंगे। अगर 100 से इंटू करेंगे उसके बाद क्या करेंगे? आपका आ जाएगा 100/7, यही आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? भाग करेंगे, 7 1 7, अर्थात 7 एकम 7, 7 चौक 28, फिर 2 बच गया और नीचे कितना बचा? 7। ये आपका आंसर होगा, इतना परसेंट होगा। लेकिन देखिए, ये जो आएगा इस तरह डाटा, अर्थात फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, पूरा अर्थमेटिक में आपका भरा रहता है। कहने का मेरा ये अर्थ हुआ कि अगर कोई आप एग्जाम देने जाएंगे तो इस तरह आपको 10-10 डाटा मिलेगा। केवल ये नहीं, अभी हम लोग सीखेंगे कि 4/7 हो जाए तो क्या हम लोग कितना परसेंट होगा? 4/7
आपका अगर आ जाए 9/11 तो कितना परसेंट होगा, हम लोग तुरंत निकाल लेंगे। इसीलिए जो है आपको फ्रैक्शन मेथड सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस तरह बोल देंगे कि 666 सहित 2/3% कितना होगा, तो आपको एक नजर में बताना है कि इस परसेंटेज का फ्रैक्शन मान कितना होगा, बिना जो है आपको कैलकुलेशन किए ही। तो उसके लिए आपको जो है फ्रैक्शन सीखना होगा। तो जो जो हम आपको सिखा रहे हैं उसको आप पैसेंस रख के जो है केवल आपको सुनना है, और बस बारीकी से 2 से 3 दिन आपको जो है केवल आधा घंटा करके आपको क्या करना है, रीडिंग डाल लेना है। उसके बाद धीरे धीरे सब जो है आपका दिमाग में फिट खुद हो जाएगा सभी फ्रैक्शन। क्लियर है? चलते हैं। अब देखिएगा, अब हम लोग उसी पे काम करते हैं कि अगर आपसे बोल दे कि 1/2 कहां तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक, चलिएगा ठीक है। अब देखिएगा, अगर आपसे बोल दें कि बताइएगा 1/2 कितना होता है, 1/2 कितना परसेंट होता है, अर्थात 1/2 कितना प्रतिशत होता है, तो आप बताएंगे 1/2 × 100 अर्थात 50% होता है। लेकिन अब क्या है, अब आपको आद रख लेना है। 1/2 कितना परसेंट होता है, तो आप बताएंगे 50% होता है। आद नहीं करना, रटना नहीं, खुद आद हो जाएगा। 1/3 कितना होता है, तो आप बताएंगे 33 सही 1/3%। क्लियर है? इधर से भी आप सोच सकते हैं कि 50% कितना होता है, अर्थात 50% का भिन्न में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो कितना होगा, तो आप बताएंगे 1/2%। 33 सही 1/3% कितना होगा, तो आप बताएंगे 1/3 होगा। क्लियर है? अगर इधर से हम सोच सकते हैं तो उधर से भी तो सोच सकते हैं, रिवर्स भी हो सकता है। अर्थात अगर भिन्न 1/2 दिख जाए और बोल दे कि प्रतिशत में चेंज करिए, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 50%। अगर 50% दिख जाए और बोल दे उसको भिन्न में कन्वर्ट करिए, तो डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। क्लियर है? अर्थात आपका जो है इधर से आपको रिवर्सिबल होता है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, उसी तरह से अगर बोले 1/4 कितना परसेंट होगा, तो बताएंगे 1/4 20% कितना होगा, 20%। हेलो। चलिएगा, अब सही है।
ठीक है, क्या बता रहे थे देखिएगा, एक बार फिर से बता दें, शायद साउंड चला गया था, कब गया था वो हमको भी नहीं पता, लेकिन 1-2 मिनट हो गया होगा। देखिएगा क्या है कि अगर आपको 1/2 है तो कितना लिख सकते हैं 50%। आप इधर से भी सोच सकते हैं कि 50% हो तो कितना लिखा जाएगा, तो बताएंगे 1/2। उसी तरह से 1/3 रहे तो कितना लिखा जा सकता है, तो आप बताएंगे 33 सही 1/3%, अर्थात 1/3 भिन्न है। और उसको अगर परसेंटेज में परिवर्तन करने का आपका नौबत आ जाए, नौबत क्या आ जाएगा, पूरा अर्थमेटिक में ही आएगा। ठीक है, तो 1/3 को अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना होगा तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 33 सही 1/3%। अगर 33 सही 1/3% को अगर आपको भिन्न में कन्वर्ट करना होगा तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे 1/3%। क्लियर है। आपको चेक करने का तरीका भी बता दिए कि क्रॉस इंटू करने पर आपका कितना होना चाहिए 100, 25 चौक 100, 20 50 100। यहां देखिएगा अगर आप इसको अगर आप करते हैं तो 33 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, अर्थात इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब जब इंटू करेंगे तो 33 या कितना हो जाएगा आपका 99 हो जाएगा, और अगर यहाँ आपका इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 3/3, अर्थात जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये भी कितना हो गया 100, सब आएगा 100। कहीं भी आप देख लीजिए 16 छक कितना होता है 96, और 6 जब यहाँ इंटू होगा तो 12 बना देगा, और जब 3 से आप भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 96 और 4 कितना हो गया 100 हो गया, तो बनाएगा ही बनाएगा। क्लियर है। चलिएगा अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगर 1/8 रहे तो क्या होगा, तो बताएंगे 1/8 रहे तो कितना हो जाएगा 12 सही जा 1/2% होता है। क्लियर है। उसी तरह से 1/13, देखिए 13 वाला इंपॉर्टेंट नहीं होता है, और अभी 8 ही गए हैं ना। अगर 1/9 पूछ दे तो आप क्या बताएंगे कि 11 सही जा 1/9%। अगर 1/10 रहे तो क्या हो जाता है, तो आप बताएंगे 10%। 1/11 कितना परसेंट हो जाएगा, तो आप बताएंगे 9 सही जा 1/11%। यहाँ देखिएगा इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा अगर यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 होता है, यहाँ 11 है तो यहाँ 11 होता है, केवल यहाँ चेंज हो जाता है कि 9 की जगह 11, 11 की जगह 9 आ जाता है। क्लियर है। इसको थोड़ा सा जो है आप ध्यान से एक बार अभी ही देख लीजिए। उसी तरह से अगर आपको बोल दें 1/12 कितना परसेंट होगा, तो आप बताएंगे 8 सही जा 1/3%। अगर बोल दें 1/13, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आप लिख लीजिए 7 सही जा 9/13%। अगर 1/14 पूछ दें तो कितना हो जाएगा 7 सही जा 1/7%। 1/15 कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 सही मतलब 6 सही जा 2/3%। अगर 1/16 बोल दें तो आप बताएंगे 6 सही जा 1/4%। इतना जो है आपको ध्यान रखना है, और 1-2 लिख देते हैं क्योंकि कभी कभार जो है अगर आप अच्छे एग्जाम में बैठेंगे तो हो सके जो है आपको यहाँ से भी जो है हेल्प मिले। जैसे देखिएगा क्या है, अगर आपसे बोलें कि बताइएगा 1/20 कितना होगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या बोले हैं कि 1/20 बताइए, तो आप क्या बताएंगे 1/20 कितना होता है, तो आप बताएंगे 5% होता है कि नहीं, कितना होता है 5%। देखिएगा अगर आपसे इसी तरह पूछ दें कि बताइएगा 1/5 कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे 20%। उसी तरह से और ये तो लिख चुके हैं 1/20 लिखना था, एक सेकेंड चलिएगा। देखिए क्या बोले कि अगर 1/20 रह जाए तो कितना होता है ये 5%। उसी तरह से अगर 1/25 हो जाए तो क्या होगा आपका ये 4%। और क्या क्या छूटा है, कुछ छूट रहा है, हाँ एक और लिख लीजिए। अगर 1/30 रहे तो क्या कहेंगे कितना परसेंट हो जाएगा 3 सही जा 1/3%। उसी तरह से अगर 1/40 हो जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग 2 सही जा 1/2%। ये आपको जो है ये पूरा लिखा दिए हैं, एक भी नहीं छोड़े। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसका यूज क्या है, ये तो है कि अगर कहीं इस तरह दिख जाए तो हमको परसेंटेज में तुरंत निकाल लेंगे अगर याद रख लिए तो, लेकिन इसका बहुत ज्यादा और यूज है। क्या यूज है अभी समझते हैं हम लोग। एक बार आपको इसको देखिए सही से, एक बार इसको आप सही से देखिए। क्लियर है। देखिएगा अब हम लोग चर्चा करते हैं कि इसका और क्या यूज हम लोग कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, अगर आपको बोल दें कि चलिएगा कि अगर आपको बोल दें कि 3/4% कितना होगा, 3/4% कितना होगा, अर्थात 3/4 को आपको परसेंट में चेंज करना है, तो आप बताइएगा कितना परसेंट होगा। यही डाटा का यूज करके
तो आप बताएंगे कि आप पहले 1/4 तो बताइए कितना होगा। तो यहाँ नहीं लिखे हैं, 1/4 जो होता है वो 25% होता है। कितना होता है? 1/4 जो होता है वो 25% होता है। तो एक ध्यान दीजिएगा कि 1/4 जो होता है वो 25% होता है, और आपसे पूछे क्या है? 3/4 पूछे हैं। तो 3/4 में अर्थात इसमें हम क्या किए हैं बताइएगा। 1/4 का पता है 25% होता है, और आपसे पूछ दें 3/4 का बताइए, तो आप यहां देखेंगे कि यहां केवल कुछ नहीं किया, यहां 3 से इधर इंटू कर दिया है और 3 से इधर हम लोग इंटू कर देंगे। यहां देखिएगा, अगर इधर हम 3 से इंटू कर दें तो क्या हो जाएगा? 3/4 तो ही हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि 3 से अगर इधर इंटू किया है तो 3 से हम इधर भी इंटू कर देंगे, क्योंकि दोनों तरफ इंटू होता है, दोनों तरफ भाग होता है, आप जानते होंगे, है कि नहीं। तो यहां देखिएगा 3/4 हो गया, तो इधर कितना हो जाएगा? 25 या कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? देखिएगा एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अगर आपसे बोल दें कि बताइएगा 3/5% कितना होगा, 3/5% कितना होगा, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि यहां नीचे क्या है, तो आप बताएंगे 5 है, इसका मतलब 1/5 का पहले आप बताइए। तो 1/5 आपको दिया है 20% होता है। कितना होता है? 1/5 जो होता है आपका कितना होता है? 20% होता है। तो यहां क्या किया हुआ है? वही तो, केवल 3 से इंटू कर दिया। अगर इधर से अगर आप 3 से इंटू कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। तो अगर इधर 3 से इंटू करेंगे तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा? 3 से आपको इंटू करना पड़ेगा। तो अगर आप इधर से 3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/5। तो इधर भी हम 3 से इंटू कर देंगे। तो 3/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 दिया कितना होता है आपका? जानते हैं 60%। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 60% के बराबर हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप निकाल लेंगे। केवल अभी आपको जो है समझाने के लिए इस तरह हम आपको लिख के बता दे रहे हैं, अन्यथा आप जो है तुरंत सोच लेंगे कि अच्छा 1/5 होता है 20, तो 3/5 होगा 60, 4/5 होगा कितना होगा? 4/5 80% होगा। तो इस तरह से आप तुरंत सोच लेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिएगा, इस यहीं मिटा के हम एक दो एग्जांपल और लेना चाहते हैं ताकि जो है आपको क्लियर रहे सब कुछ। जैसे देखिएगा, ठीक है, देखिएगा अगर आपसे बोल दें, थोड़ा थोड़ा कठिन लेते हैं, जैसे इसी को ले लेते हैं। अगर आपसे बोल दें कि बताइएगा, क्या ले लें, कुछ किसी को भी उठा लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दें बताइए 2/3% कितना होगा, 2/3% कितना होगा, तो आप देखेंगे कि नीचे क्या है? 3 है। इसका मतलब 1/3 को आप पहले फ्रैक्शन दिमाग में घुमाइए कि 1/3 का फ्रैक्शन क्या होता था, अर्थात 1/3 क्या होता था। तो आप बताएंगे 33 सही 1/3%। एक बार यहां लिख देते हैं क्या होता है 1/3%। तो बताएंगे 1/3% जो होता है वो कितना होता है? 33 सहीजा 1/3% होता है। तो क्या किए हैं? 2/3 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो आप बताएंगे 1/3 में आपको 2 से इंटू करना पड़ेगा। अगर आप 1/3 है 2 से इंटू करेंगे तो क्या ये नहीं बन जाएगा? 2/3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आप बोलेंगे हाँ बन जाएगा। तो जब आप इधर से 2 से इंटू करेंगे तो हमको इधर से भी इधर भी आपको 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो ही सही होगा, है कि नहीं? जानते हैं इक्वल टू लगा है तो दोनों तरफ होता है। तो 2/3 कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 2/3 इधर बन गया, और इधर देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो आप बताएंगे 2 से इंटू करने पर जितना आ रहा है वही हो जाएगा। तो 2 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा? 66 सही जा 2/3%। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिएगा, अगर आपसे पूछ दिए, अब खुद आप बताइए, अगर आपसे पूछ दें 3/7 बताइए कितना होगा, तो 4/7 बताइए। ये थोड़ा अच्छा है। यहां देखिएगा क्या पूछे? 4/7 बताइएगा। तो आप देखेंगे कि 4/7 आपसे पूछे हैं, तो आप पहले खोजिए कि 1/7 कितना परसेंट होता है। 1/7 कितना परसेंट होता है? तो आप बताएंगे 1/7 कितना परसेंट होता है? कितना परसेंट होता है? 14 सही जा 2/7% होता है कि नहीं? तो ये होता है। तो यहां आप लिख लीजिए कि 1/7 जो होता है ये आपका इतना परसेंट के बराबर होता है। केवल समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये आपको लिखना नहीं है, खुद बाय खुद जो है आपके दिमाग में आ जाएगा कि 1/7 इतना होता है तो 4 से केवल इंटू करना है। तो दिमाग में हम लोग कैसे इंटू करेंगे उसके भी बारे में एक बार देखते हैं। देखिएगा, तो अगर आप यहां देखेंगे कि अगर इधर से आप 4 इंटू कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? अगर इधर 4 से इंटू करते हैं तो आपका 4/7 आ जाता है, तो हमको इधर से भी 4 से इंटू करना पड़ेगा। अब देखिएगा ये तो 4/7 बन गया,
बन गया कि नहीं बन गया? आप बोलेंगे हाँ बन गया। अब देखिएगा, अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे कैसे? देखिए इसको एक बार हम एक्सप्लेन करके बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ नहीं बताएं लेकिन यहाँ हम बता दे रहे हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो आप बताएंगे ये 14 सहीजा 2/7% है, इसको हम ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 14, इसको अलग कर सकते हैं, प्लस यहाँ दे सकते हैं 2/7, इस तरह हम अलग करके लिख सकते हैं। ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा आपका? 4 रहेगा। लिख सकते हैं कि नहीं बताइएगा? अगर नहीं जानते हैं तो अभी जान लीजिए कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसमें कोई भी जो है दिक्कत नहीं है, इजीली क्लियर है। अर्थात इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिएगा, आप सॉल्व करिए। 14 4 जा कितना होता है? अब जानते हैं 56 होता है। अगर इसको आप इंटू करेंगे, 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया, 8/7 होगा, यही हुआ। अगर इसको आप भाग करेंगे, क्योंकि इस तरह तो आप रख नहीं सकते, हमेशा जो भिन्न में होता है, प्रॉपर जो भिन्न होता है वो आपका क्या होता है? हर जो होता है अंश से छोटा होता है। तो आपको हमेशा प्रॉपर भिन्न में रखना है, अर्थात 7 यहाँ आपका छोटा हो जा रहा है किससे? अंश से। और आपको जो है हर बड़ा रखना है, ना कि अंश बड़ा रखना है। तो आप क्या करेंगे? ये देख रहे हैं, डिवाइड कर देना है इसको। जब इस प्रकार से रहे कि आपका अंश बड़ा है हर से, तो आपको क्या करना है? भाग कर देना है। कितना बार भाग जाएगा? तो आप बताएंगे 1 बार भाग जाएगा। 7 एकम 7 है कि नहीं? तो ये कहाँ जुड़ जाएगा आपका? 56 और 1 कितना हो जाएगा? 57 हो जाता है। 56 और 1 कितना हो गया? 57। 57 और प्लस 1/7, इतना आपका क्या होगा? ये आपका परसेंट हो गया, क्योंकि परसेंट अभी हम कहीं लिखे नहीं है। इतना आपका क्या हो जाता है? परसेंट। क्लियर है? अर्थात इसको हम फिर किस तरह लिख सकते हैं? 77 से 1/7%, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको जो है ये समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? तो कभी भी अगर सपोज दैट आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कैसे होता नहीं होता, तो 1-2 बार आप क्या कर लीजिएगा? इसको एक्सप्लेन करके लिख लीजिएगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 4 से अगर इंटू करेंगे 56 हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे 8/7 हो जाएगा। अब यहां देखना है क्या ये प्रॉपर भिन्न है कि इम्प्रॉपर भिन्न है। देखिए प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर भिन्न उसको कहते हैं जिसका हर जो है ना अंश से छोटा है, जिसका हर जो है अंश से बड़ा है, सॉरी अंश से बड़ा है, अर्थात नीचे वाला बड़ा होना चाहिए ऊपर की अपेक्षा, तो वो आपका होता है प्रॉपर। अगर ऊपर वाला ही बड़ा है तो आपका क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो आप देखिएगा, ऊपर कहने का अर्थ यह हुआ कि अंश वाला ही अगर बड़ा है तो ये आपका इम्प्रॉपर हो गया। तो इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते, इसको हम लोग भाग करके ही लिखेंगे, अर्थात प्रॉपर बनाएंगे। तो प्रॉपर बनाने का क्या तरीका है कि इसको आप भाग करिए। कितना बार भाग जा रहा है? 1 बार भाग जा रहा है। 1 इसमें आप कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब ऐड कर दीजिए। ये कितना हो गया? बच गया 1/7 बच गया, तो 1/7 लिख दिए। अर्थात इसको हम फिर से इस तरह लिख सकते हैं। क्लियर है? तो 57 सही जा 1/7% क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, क्योंकि अगर आप इसी को नहीं समझेंगे तो फिर आप इसका फिर फायदा नहीं उठा पाएंगे, है कि नहीं? इसीलिए इसको समझना अच्छे से बहुत जरूरी है। अगर आपसे बोल दें कि बताइएगा 4/9% कितना होगा? 4/9% कितना होगा? तो आप सबसे पहले देखेंगे क्या 1/9 हमको पता है क्या? तो बताएंगे हाँ पता है। कितना होता है? 1/9 आपको यहाँ लिख भी दिए हैं कि 11 सहीजा 1/9% होता है, तो बताएंगे हाँ होता है। तो क्या किया होगा? 4/9 बनाने के लिए क्या किया होगा? 4 से इंटू किया होगा। अब तो समझ में आ रहा होगा ना? 4/9 बनाने के लिए क्या किया होगा? तो आप बोलेंगे 4 से इंटू किया होगा। इसका मतलब अगर इधर ये 4 से इंटू किया है तो हम इधर भी 4 से इंटू करेंगे। तो आपको बस काम क्या करना है कि इसको 4 से इंटू जो है आपको करना है। क्लियर है? तो आप बताएंगे कि 1/9 हमको पता है, 1/9 होता है 11 सहीजा 1/9%। तो इधर से ये 4 से इंटू किया है, तुम इधर 4 से इंटू हम भी करेंगे। तो 4 से आप इंटू अब बस आपको करना है। एक बार फिर से एक्सप्लेन करके बताते हैं। इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं ये। अब 4 से अगर आप इंटू करेंगे 11 चौक 44 हो जाता है, और ये 4/9 हो गया। और फिर इसको जो है हम इस तरह लिख सकते हैं, अर्थात प्लस हटा सकते हैं। तो 44 सहीजा 4/9 ये कितना हो जाएगा? परसेंट हो जाएगा। परसेंट छोड़ रहे थे। क्लियर है? ये आपका कितना हो जाएगा? परसेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से जो है हम लोग लिख सकते हैं। अब जैसे अगर आपसे पूछ दें, बताइएगा क्या एग्जाम्पल ये था, अब बताइएगा 4/11% कितना हो जाएगा, और तो 5/11% कितना हो जाएगा? तो आप देखेंगे कि 1/11 कितना है। आपसे क्या पूछे हैं? 5/11। देखिएगा आपसे क्या पूछे हैं कि 5/11, तो 5/11 अर्थात 1/11 कितना है? तो आप बताएंगे 1/11 जो है 9 सहीजा 1/11 है। आपसे क्या पूछे हैं?
5/11 पूछे तो क्या किया होगा, तो इसने 5 से इंटू किया होगा, हम भी इधर क्या करेंगे 500 इंटू करेंगे। अब देखिए दिमाग में आप करिए, 5 से अगर इधर आप इंटू करेंगे 9 5 कितना हो जाएगा 45, अगर यहाँ 5 से इंटू होगा तो यहाँ भी तो होगा 5 से, तो कितना हो जाएगा 45 सही जवाब, 45 सही जवाब, 5/11% हो जाएगा। क्लियर है, तुरंत निकल गया। कुछ भी दे दे, जैसे अगर आपसे पूछ दें बताइएगा 5/8 कितना होगा, 5/8% कितना होगा। अब देखिए 2 4 और लेते हैं, इसको एकदम कंठस्थ याद रखिए। अगर आपसे बोल दें 5/8 कितना परसेंट होगा, 5/8 कितना परसेंट होगा, तो आप देखेंगे कि 1/8 कहाँ है, 1/8 आपका यहाँ है। इसमें और कुछ सीखने को मिलेगा, 1/8 यहाँ है, तो 1/8 होता कितना है पहले वो तो आप बताइए। तो आप बताएंगे 1/8 जो होता है 12 सही जा 1/2% होता है। क्लियर है, यहां तक ठीक है। तो 5/8 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप बताएंगे इधर आपको जो है 5 से इंटू करना पड़ेगा। तो हम तो उधर एक तरफ तो इंटू कर नहीं सकते, अगर इंटू करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे। तो हम बोलेंगे चलिए ठीक है, इधर अगर आप 5 से इंटू कर रहे हैं तो हम इधर भी 5 से इंटू करेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा 5/8 कितना हो जाएगा, 5 से इंटू करने पर इतना बन जाएगा। तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है इस तरह एक्सप्लेन करके लिख लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा 5 से इधर हमको इंटू कर देना पड़ेगा। परसेंट आप कहीं भी रखें, ब्रैकेट के बाहर ही रखते हैं। अब देखिएगा 12 5 कितना होता है, आप बताएंगे 60, और इधर आप इंटू करेंगे तो 5 से भी ये इंटू होता है, तो 5 एकम 5 हो गया और 2 हो गया, ये आप इतना परसेंट हो गया। आपको क्या देखना है कि ये क्या भिन्न जो है प्रॉपर भिन्न है कि इम्प्रॉपर भिन्न है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो अंश है वो बड़ा है हर की अपेक्षा, तो यहाँ क्या करेंगे भाग, अर्थात आप सिंपल देखिए ना कि भाग जा रहा है कि अगर भाग जाएगा तो हम लोग भाग करके ही इसको जो है सॉल्व करेंगे, नहीं तो भाग नहीं जाएगा तो छोड़ देंगे उसी तरह। तो आप देख रहे हैं कि 2 से यहाँ भाग लग जा रहा है 2 बार, कितना लग जा रहा है तो आप बताएंगे 2 बार। तो इसको आप लिखेंगे इस तरह 60 + 2 + 1/2 इतना परसेंट हो जाएगा। तो यहाँ 60 और 2 कितना होता है 62, तो इसको 62 + 1/2% को हम डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं, 62 सही जा 1/2%। कुछ नहीं किए हैं, देखिएगा 60 और 2 62, और यहाँ प्लस था तो प्लस को हटा सकते हैं, है कि नहीं। जैसे यहाँ प्लस नहीं था प्लस ले आए कि नहीं, उसी तरह से अगर यहाँ प्लस है प्लस को हटा भी तो सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 62 सही जा 1/2% आपका जो हो जाएगा 5/8 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताइएगा। चलिएगा अब देखिए कुछ और लेते हैं, जैसे अगर आपसे बोल दें कि 5/8 बताइए। अब देखिए अब कम इंटू करेंगे, 5/8 बताइएगा, और वही सब फ्रैक्शन आपसे पूछ रहे हैं जो आपका एग्जाम में बार बार आता है। जैसे अगर आप देखेंगे 4/7 भरा रहता है पूरा, 3/8 पूरा आता है। उसी तरह से आपको अगर पूछ दें 5/8 कितना होता है, 4/7 कितना होता है, 5/6 कितना होता है, ये जो है डाटा जो है आपका अरिथमेटिक में हर जगह दिखता है। तो इन सभी परसेंटेज को आप हो सके तो आप कंटेस्ट कर लीजिए अभी ही, जैसे लिखा देंगे लास्ट में। चलिएगा इसको बताइएगा 5/6 कितना परसेंट होता है। तो 5/6 हमको पता करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे 1/6 कितना होता है। नीचे वाला से पकड़ा जाता है कि आप इधर पकड़िए, 6 से पकड़िए, 6 कहाँ है तो आप देखेंगे 6 वाला यहाँ है। तो 1/6 का अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे 1/6 का अर्थ है 16 सही जाए 2/3%। तो आपको क्या करना है 5/6 लेकिन आपसे पूछे हैं तो आप क्या देखेंगे कि 5/6 है, इसका मतलब 5 से इंटू किया है, 5 से क्या किया होगा इंटू किया है, अर्थात इधर भी हम लोग क्या कर देंगे 5 से इंटू कर देंगे। अब खुद सोचिए 5 से इंटू करेंगे, हम बताएंगे लेकिन फिर खुद सोच के देखिए थोड़ा, 5 से अगर इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 × 50 80 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, 80 एकदम दिमाग में रखिए। अगर आप यहाँ कितना से कर रहे हैं 5 से, तो 5 से यहाँ भी इंटू होगा, ये 2 से भी इंटू होगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते थे 16 + 2/3, तो ये 2 से भी इंटू होगा। तो आप बताएंगे 5 से अगर 2 से भी इंटू होगा तो 5 दूना 10 होता है। अगर आप 10 को 3 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 3 सही जा 1/3, अर्थात 3 + 1/3 आएगा। देखिए हिंदी इंग्लिश मेरा मिक्स हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए आप मैनेज कर लीजिएगा। तो आप यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा 3 + 1/3 हो जाएगा, अर्थात 80 में 3 जोड़ दीजिए 83 सही जा 1/3% हो गया। सिंपल सा, क्लियर है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर 5 यहाँ इंटू कर रहे हैं तो यहाँ भी इंटू होता है, यहाँ भी इंटू होता है। क्लियर है, नीचे नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आपसे बोलें
कि 5/6 कितना परसेंट होगा। आप पूछेंगे कि 1/6 कितना होता है, तो 16 सही जा 2/3% होता है। आप बताइए, तो आप देखेंगे कि इधर कितना किया है, 5 से इंटू किया है, तब बना आपका 5/6। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर भी 5 से इंटू कर देंगे, अर्थात इसको हम इस तरह पहले लिख लेते हैं एक बार, तो 5 से हम इधर भी इंटू कर दिए। क्लियर है। तो आप यहाँ देखेंगे 16/5 कितना होता है 80, और 5 दूनी कितना होता है 10/3, इतना परसेंट हो गया। अब यहाँ देखिएगा, इसको अगर भाग करेंगे तो 80 + 3 + 1/3% होगा। अब तो समझ में आ गया होगा, 80 और 3 कितना होता है 83, सही जा 1/3%। क्लियर है। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत है? तो ये आपको एकदम कंठस्थ याद कर लेना है हमेशा के लिए, जो है आपका जो है परमानेंट दिमाग में बैठ जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, केवल आप देख लिए पढ़ लिए, तो फिर हो सके आपको जो है गलत हो सकता है। इसीलिए जो है आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो है डाटा बहुत ज़्यादा आता है, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे नहीं, दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। अब देखिएगा, अगर आपसे बोल दें कि बताइएगा 4/15% कितना होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है। ये 1/15 का होता है 6 सही जा 2/3%, और 1/16 का होता है 6 सही जा 1/4%। केवल यहाँ अंतर है 6 दोनों में। अगर आपसे बोले कि बताइएगा कितना पूछे हैं 4/15, तो आप बताएंगे अगर आप इधर 4 से इंटू किए हैं तो 4 यहाँ भी इंटू होगा, 4 यहाँ भी इंटू होगा, होगा कि नहीं, दोनों जगह इंटू होता है। तो आप क्या बताएंगे, 4 अगर यहाँ भी इंटू होगा तो 6 चक 24 तो हो जाएगा, 24 दिमाग में रखिए। और 4 अगर यहाँ इंटू होगा तो 4 दूनी 8 होगा। अगर 8 को 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आएगा। 2 तो आपका भागफल आएगा, तो भागफल जो आएगा उसको तो आप जोड़ लीजिए। 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, और शेषफल कितना बचा था 2 बचा था, क्योंकि 8 को अगर आप 3 से भाग करेंगे तो 2 ही 6 जाएगा, 2 तो बचेगा ही कि नहीं बचेगा। देखिए, अगर आपसे बोले 4/15 कितना होगा, तो आप बताएंगे 6 सही जा 2/3% को हम लोग क्या किए, केवल 4 से इंटू किए। 4 से अगर आप इसको इंटू करेंगे, 6 चक 24 हो गया, 24 प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8/3 ये हो जाएगा। यहाँ एक स्टेप हम खाए हैं, करेंगे मतलब इसको हटा दिए हैं। अब यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा, इसको भाग करेंगे कितना हो जाएगा 24 + 2 + 2/3, यही ना होगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 26 सही जा 2/3%। क्लियर है। ये देखिए, देखने में हो सके आपको लेंदी लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं। ये पूरा अर्थमेटिक जो है आपको आसान बना देता है, लगेगा ही नहीं कि परसेंटेज पढ़ रहे हैं। क्लियर है। नहीं तो अगर आप वही 100 बट्टे करेंगे, 100 से इंटू करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये बात आप जो है एक बार दिमाग में अपना रख लीजिए। क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम में आपको टाइम जो है बहुत ही कम मिलता है, ना के बराबर मिलता है। ना के बराबर बोलने का अर्थ ये हुआ मतलब बेसिक से अगर आप बनाएंगे तो आपके लिए टाइम कम हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि कैलकुलेशन आजकल जो है बहुत ही ज़्यादा दे रहा है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, देख लीजिए कोई भी एग्जाम उठाइए आपका कैलकुलेशन से भरा हुआ रहता है। तो ये जो है आपको जो है उसको जो है ना के बराबर कर देता है, अर्थात बहुत ही कम कर देता है। अब देखिएगा, अगर आपसे बोलें, अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे, फ्रैक्शन को जो है परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज। जैसे वही चीज अगर आपसे बोले कि बताइएगा 50% कितना होगा, कितना होगा, कहने का अर्थ ये है 50% कितना होगा। अगर पूछ दिए तो मतलब भिन्न में कितना होगा। परसेंटेज दे दिए क्वेश्चन तो समझिएगा भिन्न निकालने दिया है, भिन्न में दे दिए हैं तो समझिए परसेंटेज में कन्वर्ट करने बोल रहा है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर 50% है, अगर आपसे पूछ दें बताइए कितना होगा, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे कि ये 25 होता था 1/4, क्या होता था 25% कितना होता था, 25% होता है आपका 1/4। इसका मतलब क्या किए, इधर 2 से इंटू कर दिए हैं तो इधर भी हमको 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, है कि नहीं। अगर आप 2 से इधर इंटू कर देंगे तो 2 से आप इधर भी इंटू करिए, तो 2 से अगर आप इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 2/4, अर्थात 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। तो इधर से भी आप सोच सकते हैं। जैसे अगर आपसे बोल दें कि बताइएगा, हाँ ले लीजिए इसको
66 सही जा 2/3% कितना होगा, इसका फ्रैक्शन बताइएगा। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि क्या किए हैं यहाँ। तो आप देखेंगे कि इसमें अगर 2 से इंटू करते हैं तो ये आपका बन जाता है कि नहीं। अगर 33 सही जा 1/3% को अगर आप 2 से इंटू करते हैं तो यही बनता है आपका। इसका मतलब इधर भी हम 2 से इंटू कर देंगे। तो इधर जब आप 2 से इंटू करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। अब आपको धीरे धीरे जो है समझ में आ रहा होगा। अगर आपसे बोलें कि बताइएगा, कुछ भी और ले लेते हैं ताकि आप समझ पाए। जैसे अगर आपसे बोलें 40% कितना होगा, तो आप बताएंगे 40% का भिन्न जो होगा कितना होगा। तो आप देख रहे हैं कि 40% अर्थात 40% बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 तरीका है। या तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 से इंटू करेंगे, यहाँ 2 से इंटू करेंगे 40 हो जाएगा, तो इधर भी आपको 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। आप इससे भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इधर आप 8 से इंटू करेंगे, इधर भी 8 से इंटू करेंगे, तो वही आ जाएगा आपका। क्लियर है, 2/5 ही आएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग सोच सकते हैं ऑपोजिट भी। जैसे अगर और ले लें एग्जाम्पल, तो देखिएगा, जैसे इसको हम ले लेते हैं। अगर आपसे बोल दें 37 सही जा 1/2% कितना होगा, तो आपको थोड़ा सा सोचना है कि अगर हम देखते हैं, अब देखिए इसको पकड़ेंगे कैसे। इसको पकड़ने का तरीका हम बताते हैं कि इसको कैसे जानेंगे कि इसका जो है कितना होगा। तो अब देखिए 2 कहाँ नजर आ रहा है, 2, तो आप देख रहे हैं 2 आपको यहाँ नजर आ रहा है, और कहीं भी आएगा तो उसका वही होगा। 2 आपको कहीं नजर आ रहा है और कहीं यहाँ आ रहा है, तो सेम ही होगा, तो उसके लिए बिंदास रहिए। अगर आप देखते हैं 2 आपका यहाँ आया है, तो आप देखेंगे 12 तिया 36 है कि नहीं, 12 तिया 36 आसपास जा रहे हैं 3 में, तो वही होगा, 3/8 होगा। क्लियर है, नहीं समझे, एक बार फिर से क्या बोले कि अगर ये पूछ दे कि 37 सही जा 1/2% कितना होगा, इसका भिन्न बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे कि पकड़ेंगे यहाँ से, इसके हर में क्या है, तो इसके हर में क्या आपको दिखाई दे रहा है, 2, तो 2 कहाँ है, 2 यहाँ है, और कहीं 2 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई भी दे रहा होगा तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वही आता है सेम। तो आप किसी को एक को पकड़िए जो आपको आसान लगे। तो 12 वाला देख रहे हैं कि 12 तिया 36 3 में जा रहा था, तो इसका मतलब 3/8 ही आएगा। इसको पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सॉल्व करना चाहें तो कर लीजिए। आप देखिएगा, अगर 12 सही जा 1/2% को अगर आप 3 से इंटू करेंगे तो आप इंटू करने सीख गए होंगे। 12 तिया 36, ऊपर ऊपर इंटू होता है, 3 एकम 3, अर्थात 3 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 1/2 हो जाएगा। अर्थात इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 37 सही जा 1/2% नहीं होगा, अब बोलेंगे होगा। तो यही आपको करना है। जैसे और अगर आपसे बोल दें, थोड़ा कठिन अब लेते हैं, क्योंकि आसान अब बहुत हो गया। अगर आपसे बोल दें कि बताइएगा, अगर आपसे पूछ दें बताइएगा अगर 3/8 कितना होगा, 3/8 तो अभी निकालें ना, चलिए ये हटाइए, 3/8 नहीं। अगर आपसे बोल दें 57 सही जा 1/7%, इसका बताइए इसका भिन्न क्या होगा। तो आपको पकड़ना है 7 कहाँ है, 7 कहाँ है, तो 7 आप देख रहे हैं यहाँ है, और कहीं 7 नजर आ रहा है, कहीं नहीं नजर आएगा, 7 यहाँ है, तो बस समझ गए। अब ये देखिए कहाँ जा रहा है, 14 चौक 56, तो वही होगा, 4/7 होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। क्लियर है, तो ये मत आप करिए कि पूरा सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे तो वही आएगा ही आएगा, लेकिन हम देखिए अप्रोक्स में जा रहा है कि नहीं। 14 चौक कितना होता है, 56, अर्थात 57, अर्थात बढ़ भी तो जाएगा। 2 से इंटू करेंगे, अगर आप 2 से इंटू करेंगे 4 से, देखिए इसको भी बता दे रहे हैं। अगर आप जानते हैं कि 1/7 जो होता है 14 से 2/7% होता है कि नहीं। अगर इधर 4 से इंटू करेंगे तो इधर भी 4 से इंटू करना पड़ेगा कि नहीं। तो ये हो गया आपका 56 + 1 + 1/7% होगा, यही होगा। देख लीजिए आप सॉल्व करके, तो अर्थात ये कितना होगा, 57 सही जा 1/7% इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 4/7। तो वही तो पूछे थे। तो इतना आपको नहीं करना है, ये जो हम कर रहे हैं वो आपको नहीं करना है, ये आपको मिटा दे रहे हैं। अब बताइए क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि 7 पकड़ना है, यहाँ से 7 पकड़िएगा, तो 7 कहाँ है, यहाँ है, तो 14 चौक 56, इसका मतलब 4 से इंटू करना पड़ेगा इधर, 4 से इंटू इधर करेंगे कितना बन जाएगा, 4/7 बन जाएगा। क्लियर है। अब कुछ भी उठा लीजिए, जैसे अगर आपसे बोल दें, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है इसीलिए ये सब ले रहे हैं, 83 सही जा 1/3% कितना होगा। तो आप देखिए 3 कहाँ है, तो आप देखेंगे 3 तो एक यहाँ है, लेकिन देखिएगा 3 अगर यहाँ पकड़ेंगे तो आप देखिए 33 में 66, 33 × 99 आसपास भी नहीं जा रहा है, तो इसको आप छोड़ दीजिए और कहीं होगा। देखिए यहाँ है,
अब देखिएगा यहाँ है, तो आप देख रहे हैं 16 पचे कितना होता है 80, जा रहा है कि नहीं, 16 पचे 80 एकदम नजदीक जा रहा है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो वही बनेगा, अर्थात 16 पचे अर्थात 5 से इंटू किया होगा, इधर 5 से इंटू किया होगा तो आपका बनाया होगा 83 सही जा 1/3%। तो हम इधर भी 5 से इंटू कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको इस तरह से जो है आपको याद कर लेना है। दो तो ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये आपको देखने को मिल जाएगा। एक आप ये लिख लीजिए, हाँ ये लिख लीजिए कितना होता है, तो आप बताएंगे 3/8 होता है। उसी तरह से अगर बार सेट सही जा 1/2% दिख जाए तो ये कितना होता है 5/8 होता है। क्लियर है? तो ये सभी जो है आपको याद रख लेना है क्योंकि ये पेपर में बहुत ही ज्यादा आपको दिखाई देगा, चाहे किसी का भी आप एग्जाम दे रहे हैं वो डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? लेकिन ये जो है चारों फ्रैक्शन जो है हर एग्जाम में आपको दिखेगा। तो आपको कहीं भी इतना परसेंट का पूछ दे फ्रैक्शन तो ये हो जाएगा। वैसे आपको निकालने सिखा दिए हैं, लेकिन अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें। अब देखिए, अब आपसे पूछते हैं कि बताइएगा, अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताइएगा 100% कितना होगा, 100% कितना होगा, तो आप बताएंगे 100% 1 होगा। कैसे? 100% आपसे पूछे है ना, तो 100% कितना होगा, तो 100% को हम क्या लिखेंगे 100/100। तो 100/100 के क्या हो जाता है, आप कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 1 ही आएगा। यहां तक किसी को दिक्कत है? अब पूछते हैं आपसे 200% कितना होगा, तो आप बताएंगे 200% कितना होगा 200/2, 200/100 सॉरी। तो आप 2 से 2 जीरो कट जाएगा, कितना होगा 2 होगा। ये किसके बराबर 200% का है। 200% इक्वल टू कितना हो जा रहा है 2, 100% इक्वल टू कितना हो जा रहा है, आप बताएंगे 100। इसका मतलब 300% कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 3। 400% कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 4। कितना हो जाएगा, ये 3 ये 4 अर्थात 500% 5, 600% 6। क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत है? अगर 100% में अगर इस तरह आ जाएगा 100 के मल्टीपल में, तो जितना 100 है उसको 2 जीरो केवल हटा देंगे। जैसे 1200% 12, 1300% 13। क्लियर है? अब देखिए इसका क्या यूज है, हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे तो उसके लिए आप बिंदास रहिए। अब देखिएगा, और इसका जो प्रॉफिट और लॉस जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग लाइव क्लास रहेगा आपका, लगभग 2 से 2.5 घंटा का रहेगा। पूरा कंप्लीट जो आपको प्रॉफिट और लॉस बताना चाहता है, क्या उसका फुल कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और वो जो क्लास होगा आपका लाइव क्लास होगा, और वही बेसिक स्टडी पे क्लास होगा। कब होगा, हो सके आपको कल या तो परसों ले लें, तो आपको बता दिया जाएगा पहले ही। ठीक है? देखिएगा, अगर आपसे बोलें, चलिए ठीक है, अब देखिए, अब आपसे पूछते हैं बताइएगा, अगर आपसे बोलें कि 120% कितना होगा, 120% कितना होगा, कितना होगा मतलब फ्रैक्शन में बताना। 120%, अब कौन पेन ले, थोड़ा सा चेंज करते हैं। 120% पूछें, 120% पूछें तो आप बताएंगे इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 100% प्लस 20%। क्यों? क्योंकि 20% तो आपको याद होगा, क्योंकि ये जो लिखे हैं वो केवल आपको देखने के लिए नहीं, याद करने के लिए आपको ये लिखवा दिए हैं, याद करना है। नहीं तो आप इस तरह देख लिए 1-2 बार तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, इसको याद करना है पूरा। तो आप 20% को हम मान रहे हैं कि आपको याद होगा। तो आप देखिएगा 100% कितना होता है 1, और 20% कितना होता है 1/5। इसको सॉल्व करें कितना होता है 6/5। ये आपका क्या हो जाए आंसर, अर्थात 120% को आप डायरेक्ट लिखेंगे 6/5। अगर यही पूछ दे 333 सही जा 1/3% कितना होगा, तो आप बताएंगे इसको लिख सकते हैं 300% प्लस 33 सही जा 1/3%। ये लिख सकते हैं कि नहीं, आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं, इसमें कोई जो है दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आप जानते हैं 300% जो होता है वो 3 के बराबर होता है। 300% जो होता है 3 के बराबर होता है। 33 सही जा 1/3% जो होता है वो 1/3 के बराबर होता है। अब इसको सॉल्व करें, 3 3 9 होता है, और एक कितना हो जाता है 10, 10/3 आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है? अब देखिएगा, अगर कुछ भी पूछते हैं, जैसे अगर आपसे 1-2 एग्जाम्पल और ले लें, क्या ले लेते हैं, ले लीजिए आप 137 सही जा 1/2% बताइए। तो आप बताएंगे कि ये तो 100% होगा, और ये कितना होगा आपका 37 सही जा 1/2%। तो आपको इसको हम याद करवाएं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 होता है, और ये किसके बराबर होता है, अभी आप पढ़वाए थे बताए थे सॉरी
3/8, तो कितना हो जाएगा आपका 11/8 है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 यहाँ लिख लीजिएगा, क्लियर है। ये आपका कितना हो जाएगा 11/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग यूज कर सकते हैं कि अगर 100 में अगर रहे, 100 के मल्टीपल में रहे तो केवल 2 जीरो हटाना होता है, 2 जीरो हटा देंगे, परसेंटेज हटा देंगे, सब काम हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको इसके साथ डील करना है। ये नहीं करना है कि इसको आप सॉल्व करेंगे 333 का इंटू 3 से करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, फिर परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, तब तो आपका टाइम तब तक गया। समझ पा रहे हैं? तो आपको जो मेथड अपनाना है यही मेथड अपनाना है। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलिएगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। आज बोले, आज केवल हम लोग फ्रैक्शन को अर्थात भिन्न को परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं और परसेंटेज को भिन्न में चेंज कर रहे हैं। जैसे ये क्या है, ये आपका परसेंटेज है, इसको हम भिन्न में चेंज कर रहे हैं। तो आज पूरा काम वही होगा और उसी पे आधारित हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। देखिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह अगर रहे तो आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बताइएगा। कर लेंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। और अगर आपको समझ में आता है तो आप लोग थोड़ा शेयर करिएगा जरूर। हम जो है इधर से कमी कुछ नहीं करेंगे, चाहे कंटेंट हो चाहे क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगा, लेकिन अपने ओर से भी आप लोग जो है शेयर करने में भी नहीं कमी कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया, अब देखिए, अब हम लोग जो है थोड़ा कुछ और लेते हैं। देखिएगा, अगर आपसे इस तरह पूछ दें, अब आपको देखिए, अगर इस प्रकार से दे दें, अभी जो बताएं उसी का जस्ट क्या है, ऑपोजिट है, रिवर्स है। जैसे अगर आपसे पूछ दें 8/3 का बताइए कितना परसेंट होगा, तो आप बताएंगे कि 8/3 अर्थात इसको आप भाग पहले दे लीजिए, क्योंकि इसको आप प्रॉपर में बनाइए। तो आप इसको भाग देंगे कि इसको क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 प्लस 2/3। अब आप बताइए कितना परसेंट होगा, 8/3 कितना परसेंट होगा, ये आपसे पूछे हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको भाग दे के लिख लेंगे 2 + 2/3 होगा, यही होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए, हम जब 2 को 200% को अगर हम 2 लिख सकते हैं, तो जब 2 को जब हम परसेंट में चेंज करेंगे तो उसको हम 200 नहीं लिख सकते। आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200%। कितना हो जाएगा आपका 200% हो जाएगा। और ये तो आप समझ गए होंगे, 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 कितना हो जाएगा, 2 से इधर इंटू हुआ अर्थात 66 सही जा 2/3%। समझ पा रहे? देखिए, अगर किसी को अगर फर्स्ट बार देख रहे हैं, कहीं नहीं देखे हैं फ्रैक्शन मेथड, तो थोड़ा सा आपको जो है रिपीट करके हो सके देखना पड़ जाएगा। क्लियर है? एक बार में अगर दिमाग में नहीं जा रहा है तो आप क्या करिएगा, फिर से एक बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये टोटल, तो आप बताएंगे 266 सही जा 2/3% हो जाएगा। डायरेक्ट आप इस तरह लिख लेंगे, लिख लेंगे कि नहीं। अब आपको एक बोल रहे हैं, उसको आप खुद करिए। जैसे अगर आपसे बोल दें कि बताइएगा, आसान दे रहे हैं, ठीक है, 16/5 कितना परसेंट होगा, 16/5 कितना परसेंट होगा, क्या पूछे हैं 16/5। तो आप देखेंगे इसको भाग दे के देखिए, भाग लग रहा है क्या, लग रहा है, कितना बार में 3 बार लग रहा है, और 1 बच रहा है, नीचे 5 रहेगा। इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कैसे लिख रहे नहीं लिख रहे, तो बच्चे वाला चीज है, भाग करके बस लिख रहे हैं। अब देखिएगा ये 3 कितना परसेंट होगा, क्यों हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, परसेंट में चेंज करना है। ये क्वेश्चन मत भूल जाइएगा कि क्या करना है नहीं करना, परसेंट में चेंज करना है। अब देखिएगा 16/5 को आप ये लिख सकते हैं, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, जब 300% को 3 लिखा जा सकता है तो 3 को हम लोग 3% लिखेंगे जब परसेंट में चेंज करेंगे। तो 3 को हम लोग लिखेंगे 300%, और 1/5 को आपको पता होगा कितना होता है 20%, तो कितना हो गया 320%। क्लियर है? तो इस तरह से अगर आपके सामने दिख जाए तो आप इसके साथ इस तरह से डील करिएगा, ठीक है। ये मत करिएगा कि 16/5 × 100 करेंगे तो 8/3 × 100 करेंगे, तो आप करिए, देखिए करके। किसी में तो आपका कट जाएगा तो उसमें थोड़ा सा आसान दिखेगा, लेकिन जिसमें नहीं कटे, जैसे इसको आप देखिए 100 से इंटू करेंगे 800/3, फिर से 3 से भाग करना पड़ेगा, तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस पे और खुद से एग्जाम्पल लेकर के जो है आप सॉल्व कर लीजिएगा। कितना मिनट का हो चुका है, चलिए बहुत
50 मिनट का हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। अब हम लोग चलते हैं किस पे, क्वेश्चन पे चलते हैं। और हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। इसका क्या यूज है देखिएगा, इसका अगर आप यूज देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा। देखिएगा क्या है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सबसे पहले नहीं करते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन करेंगे ये क्वेश्चन पहले करिए आप, ताकि आपको जो है और ज़्यादा क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। देखिए जहां आप 40 सेकंड में बना रहे थे, वहां आप जो है कल 10-15 मिनट, कितना बजे से? 10:30 बजे से। ठीक। देखिए अगर इसको आप करेंगे, इसको सॉल्व, तो क्या करेंगे बताइएगा। तो आप लिखेंगे इस तरह से, देखिएगा यही ना लिखेंगे। क्वेश्चन एक बार लिख ले रहे हैं। 1600 का 6 सही 1/4%, ये है का मीन्स 3 into होगा, सॉरी अरे यार जल्दबाजी, प्लस है, प्लस दे दिए। फिर कितना है 800, फिर कितना है का है, अर्थात का मीन्स क्या होता है इंटू 12 सही 1/2%। अब देखिएगा, अब आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट सोचना है कि 6 सही 1/4% कितना होता है, 6 सही 1/4%। तो आपको बताए थे कि 1/16 का होता है, तो आप डायरेक्ट 1/16 लिखिए। ये तो लिखना ही नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आपको सॉल्यूशन ये करना था जो अभी लिख रहे हैं, 1/16 यही होगा, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो है फ्रैक्शन मान ये होता है। और इसी तरह से 800 लिखेंगे और इसका क्या होता है, तो आप बताएंगे अगर ये इसका फ्रैक्शन मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 1/8 होता है कि नहीं। देख लीजिए एक बार, दिखा भी देते हैं, बहुत दूर चला गया, अच्छा फिर दिखा देंगे, जानते होंगे। अब 16 से ये कट गया, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको 8 से काटेंगे कितना होगा 100 हो गया, तो 100 कितना होगा 200 हो गया। इसको तुरंत सेकेंडों में आप निकाल लेंगे। ये तो केवल ये और ये स्टेप लिखना था, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। क्लियर है। अब चलते हैं आगे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन क्या है, हाँ इसको देखिएगा, पढ़िए थोड़ा। क्या बोला है कि सीता के वेतन में 20% वृद्धि होने से उसका वेतन 1920 रुपया हो जाता है। यदि 20% कमी होती है, चलिए अब देखिए, सीता के वेतन में 20% वृद्धि होने से उसका वेतन 1920 हो जाता है। यदि 25% कमी होता तो उसका वेतन कितना होता है। चलिए एक चीज और बताना भूल गए हैं, इसको आप पहले देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे क्या है कि अगर आपसे बोलें कि कोई फ्रैक्शन बोलें कि अगर सपोज दैट कुछ आम खरीद के लाए हैं या तो आम चून के लाए हैं। सपोज दैट गाँव का आदमी है तो हम लोग खरीदते नहीं हैं, दूसरा काम चुराते हैं या तो क्या करते हैं कहीं से लाते हैं इधर से। देखिएगा तो क्या हो गया कि अगर आपसे बोलें कि 3/8 है, ये थोड़ा कठिन हो गया, जैसे 2/5 ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा भिन्न है। सपोज दैट हम लोग 2 दोस्त थे, दोनों दोस्त जो है आम चुन लिए, लेकिन जो बंटवारा जब हम लोग कर रहे थे तो जो छोटा मतलब एक तरह से जो कम कैपेसिटी वाला जो बंदा था, तो वो क्या है कम आम चुना होगा, तो उसको हिस्सा में भी हम लोग क्या करते हैं कम देते हैं। तो हम बोलें कि तुमको जो है 2/5 जो है हम देंगे, 2/5 आम तुमको देंगे। तो 2/5 का अर्थ क्या हुआ, तो आप बोलेंगे 2/5 का अर्थ ये हुआ कि अगर टोटल आम 5 यूनिट है तो 2 यूनिट तुमको देंगे। अर्थात अगर टोटल आम 5 होगा तो तुमको 2 आम देंगे, 10 होगा तो 4 देंगे, 15 होगा तो 6 देंगे, है कि नहीं। कहने का अर्थ ये हुआ 2/5 का अर्थ क्या होता है कि अगर टोटल, ये क्या होता है टोटल, लेकिन ये टोटल आम नहीं है, संख्या नहीं है, ये यूनिट है, टोटल यूनिट है। अर्थात ये अगर 5 यूनिट अगर टोटल आम होगा तो तुमको 2 आम देंगे, 2 यूनिट का आम देंगे। क्लियर है। अगर ये 5 अगर होगा, अगर सपोज संख्या में 5 है, टोटल में ही 5 है, तो बोलेंगे तुमको 2 देंगे। यही होता है कि नहीं। फ्रैक्शन का अर्थ क्या होता है, जैसे अगर बोले 3/7, 3/7 का अर्थ क्या हुआ 7 में 3, 3/8 का अर्थ क्या हुआ 8 में 3, यही होता है। अर्थात ये नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला टोटल को डिनोट करता है, अर्थात मूल संख्या भी आप बोल सकते हैं। क्लियर है। तो वही परसेंटेज में भी होता है। जैसे अगर आपसे बोल दें
कि अगर 20% हम लिख दिए कहीं, 20% अगर आप लिख देंगे तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप बताएंगे 20% का जो फ्रैक्शन होता है, 20% का जो, ये क्या हो गया, 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/5 होता है। यहां तक किसी को दिक्कत है? अब देखिएगा 1/5 होता है, तो ये 5 जो नीचे वाला है ना, ये आपको वही बता रहा है मूल संख्या, अर्थात कोई भी संख्या अगर आप मान रहे हैं तो वो संख्या ही ये डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है? वो संख्या ही डिनोट करता है। और ये जो है इसका आपका क्या होता है, परसेंटेज मान होता है। क्या मान है, इसको केवल लिख लीजिए, बाकी बात अभी हम समझा रहे हैं। अब देखिएगा ये आपका मूल संख्या होता है। जैसे यही क्वेश्चन में आप देखिएगा क्या बोला है कि सीता के वेतन में 20% वृद्धि होने से उसका वेतन 1920 हो जाता है। 1920 हो जाता है। क्या सीता के वेतन, सीता का वेतन हमको पता है क्या? नहीं है। इसको आप बेसिक से भी आप बना के हम आपको दिखाएंगे। बेसिक से पहले देख लेते हैं, बेसिक से देख लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन का तरीका पता हो। सीता के वेतन में 20% वृद्धि होने से उसका वेतन जो है 1920 हो जाता है। तो यदि 25% की कमी होता तो उसका वेतन कितना हो जाता? इससे जो है थोड़ा सा आसान क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया, वही सेम क्वेश्चन है। हाँ, इस पे आइए, देखिए वही सेम क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा जो है इसमें डाटा थोड़ा कम घुमाया है ताकि आपको अच्छे से समझा सके, इसीलिए प्रत्येक लेवल का जो है क्वेश्चन हम लेके आए हैं। देखिएगा बोला क्या है कि महेश के वेतन में 20% वृद्धि होने से उसका वेतन 14,400 हो जाता है, तो उसका वेतन कितना है? तो महेश का वेतन 20% वृद्धि हो गया। तो हम सबसे पहले बेसिक पहले देख रहे हैं, ठीक है, तरीके से बनाएंगे, 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। पहले लेकिन बेसिक देख लेते हैं। हम मान के चलते हैं कि महेश का वेतन कितना है वो नहीं पता, एक्चुअल में कितना है नहीं ना पता, लेकिन आपको ये जरूर दिया कि अगर 20% उसका बढ़ा दे वेतन तो हो जाता है 14,400। तो मान के चलते हैं कि महेश का जो वेतन है, महेश का जो वेतन है वो कितना है, महेश का जो वेतन है वो कितना है? तो आप बताएंगे महेश का वेतन मान के चलते हैं x है, यही मानेंगे, x मान लेंगे। अब देखिएगा बोला कि महेश के वेतन में 20% आप वृद्धि कर दीजिए, तो 20% वृद्धि करने का अर्थ ये हुआ कि जितना ये है ना उसका 120%। कितना हो गया? जितना वो है उसका वेतन कितना होता है? उसका वेतन अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, आपको सिखाए थे, है कि नहीं? कोई भी चीज, इसको 3 मेथड से बताएंगे, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, चाहे महेश का वेतन हो, चाहे कोई संख्या हो, चाहे कोई वस्तु हो, अपने आप में 100% ही होता है। तो आपको अगर बोल दिए हैं, अगर आपको हम बोले हैं कि महेश के वेतन में 20% का वृद्धि किया, तो बोले महेश का वेतन खुद अपने आप में 100% है और 20% आप बढ़ा दिए, इसका मतलब 120% हो गया। तो महेश का वेतन का 120% कितना दिया है? तो आप बताएंगे महेश का वेतन का 120% दिया है 14,400। कितना दिया है? 14,400। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको सिखाए हैं, इसको 120% को क्या लिख सकते हैं? आप बताएंगे 100% प्लस 20%, अर्थात ये कितना होता है 1 + 1/5। ये आपको देखिए लिख के बता रहे हैं ताकि आप समझ जाएं, बाकी बात तो आपको आता होगा। कितना हो जाएगा? ये आपका 6/5 हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा? इतना हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए, 6 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 होगा, 6 चक 24 होगा, 2 जीरो इधर आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? तो 24 पचे करेंगे अर्थात 12,000 जो है उसका वेतन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा। एक तरीका ये भी हो गया। दूसरा तरीका वो भी बेसिक है, थोड़ा समझिएगा। हमको पता है कि उसका वेतन अपने आप में 100% होता है और 20% बढ़ाया है, इसका मतलब उसका वेतन कितना हो गया? 120% हो गया। x नहीं मान रहे इस पर, इसका मतलब उसका वेतन कितना हो गया? 120% हो गया। परसेंटेज का इसीलिए पार्ट 1 आप जरूर देखिएगा। तो 120% का ही तो वैल्यू दिया है ये। अब हमको निकालना क्या है? 100%। क्यों? क्योंकि उसका वेतन पूछा है, तो वेतन अपने आप में 100% होता है, अर्थात 100% का मान निकालना है। तो यहां से 100% का आप मान निकाल दीजिए, 100% का मान निकाल दीजिए, चाहे तो आप इस तरह 1% का मान कितना होगा? तो आप ये बेसिक है दोनों। तो अगर आप 12 से काटेंगे, 12 से कितना होता है? 144, और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 120 हो गया। 1% 120 हो गया, कितना हो गया? 120। 2 जीरो केवल चिपकाना है इसके पीछे, कितना हो जाएगा आपका? 12, और 2 जीरो पीछे अगर आ जाएगा तो 12,000 बन जाएगा। ये आपका दोनों बेसिक था। अब चलते हैं हम लोग तरीके से कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है।
देखिएगा, मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए, अगर आप फ्रैक्शन से इसको बनाते हैं तो क्या, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 20% का अर्थ क्या होता है आप बताइए। आप बोलेंगे 20% का जो अर्थ होता है वो होता है 1/5। तो आपको क्या बताएं, ये जो है वो आपका मूल संख्या है। तो आप जो x मान रहे थे वो आपको x नहीं मानना है, क्या मानना है आपको, 5 मानना है। अब बोलेंगे 5 क्यों मानेंगे, इससे फायदा होगा हम लोग को। क्या फायदा होगा, वही ना बोला है कि उसका जो वेतन है उसका 20% बढ़ाया होगा, वही किया होगा। तो 5 का हमको 20% पता है, कैसे पता है, देखिए 5 का 20% ये है, 5 का 20% ये है, अर्थात अगर ये मानते हैं तो हमको 20% उसका हमको ऑलरेडी निकला हुआ होता है। तो जिसके कारण से 5 मानना जो है मेरे लिए जो है क्वेश्चन पूरा आसान कर देता है। अर्थात अगर आप मूल संख्या 5 मानेंगे तो उसका 20% बोला बढ़ाया है, तो 20% इसका क्या है, तो बोले 20% ये होता है, कितना होता है, 1 होगा। इसका मतलब अगर 5 यूनिट उसका वेतन था, 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि बढ़ा है तो बढ़ेगा तो मतलब 1 यूनिट बढ़ जाएगा। तो 5 यूनिट से वेतन कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। और वही तो दिया है, 6 यूनिट का मान इतना दिया, 6 यूनिट का मान। थोड़ा सा हो सके तेज बोल दे रहे हैं लेकिन फिर समझा देंगे। 6 का मान कितना हो जाएगा आपका, 14,400, यही था ना। देखिएगा फिर से, तो आपसे पूछा वेतन क्या होगा, इसका मतलब 6 यूनिट का मान इतना है और वेतन का पूछा है, तो वेतन हम किसको माने, ये माने नीचे वाला, अर्थात 5 का मान पूछा है। तो 5 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व करिए, 1 का मान पहले निकाल लीजिए, तो वही होगा 6 दूनी 12, 6 चक 24, 2400 हो गया। तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 24 25 कितना होता है आपका, ये हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। क्लियर है। फिर से एक बार देखिए, हम क्या बोल रहे हैं कि आप जो मानेंगे, जैसे परसेंटेज पहले लिख लीजिए, परसेंटेज का जो आपका हर में आता है वही आप मूल संख्या मान लेंगे। जैसे आपको मानना था ना, जैसे आप माने कि उसका वेतन x था, हम बोले उसका वेतन x मत मानिए, उसका वेतन आप जो नीचे आ रहा है वो मानिए। उसको क्यों माने, क्योंकि अगर आप 5 यूनिट मानते हैं कि उसका वेतन था तो 5 यूनिट का 20% आपका एक ही होता है। आप चेक कर लीजिए 5 का 20% कितना होता है, तो बोलेंगे 5 और 20% का अर्थ हुआ 1/5, 5 5 काट दिया, 1 आया। किसी भी देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, अगर आपसे बोले कि अगर आपसे बोल दिए 40%, तो 40% का क्या होगा फ्रैक्शन, आप बोलेंगे 2/5, अर्थात 5 का 40% कितना होगा, 2 होगा। 5 का 40% कितना होगा, 2 होगा। अगर आपसे बोल दे कि 33 सही, तो 66 सही जा 2/3%, तो इसका आप जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है, 2/3। अगर आप 3 मान लेते हैं, 3 मतलब 3 यूनिट मानिएगा, ये नहीं 3 एग्जैक्ट नहीं है, अर्थात 3 का इतना परसेंट कितना होगा, 2 होगा। तो इसीलिए जो है ये आपको जो है, आपको नीचे वाला आपको क्या मानना है, मूल संख्या मानना है। और आपको बताएं फ्रैक्शन में भी वही होता है, नीचे वाला आपका क्या होता है, मूल संख्या होता है। तो आप देखिए इसी से जो है हम लोग आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, तो इसको आप समझ गए होंगे कि ये नीचे वाला अगर मूल संख्या मानते था, तो अगर सपोज दैट 5 यूनिट अगर उसका वेतन था तो उसका 20% बढ़ गया, तो 5 का 20% ये वाला ऊपर वाला होता है, कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब 5 यूनिट से बढ़ के 6 यूनिट हो गया। 6 यूनिट का मान दिया था, बोला था वेतन क्या है, तो वेतन तो मेरा 5 यूनिट था ना, तो 5 का मान निकाल देंगे। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताइएगा। आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अभी क्वेश्चन ही कर रहे थे लेकिन दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या बोला है कि यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही जा 2/3% घटाने पर, इस पर क्या बोले, घटा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो पहले इसका क्या करिए, इसका फ्रैक्शन लिखिए, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/15 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, खुद से आप सोचिए क्या हो सकता है। यहां बोला कि यदि किसी संख्या में उसका इतना घटाने पर 56 70 प्राप्त होता है, मतलब घटा रहे हैं। अब क्या संख्या है वो संख्या हमको नहीं पता, संख्या लेकिन कौन मानेंगे, संख्या ये मानेंगे, ये संख्या मानेगा, अर्थात 15 यूनिट मेरा संख्या मानेंगे। क्यों मानेंगे 15 यूनिट, अर्थात संख्या जो होगा वो 15 यूनिट होगा। क्यों मानेंगे, क्योंकि 15 का 6 सही जा 2/3% हमको पता है कितना होता है, 1। इसका मतलब वही तो बोला है कि किसी संख्या में उसका इतना घटाने पर, तो अगर हम 15 माने हैं तो 15 का 6 सही जा 2/3% कितना होता है, 1 होता है।
अर्थात 15 में एक आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 15 में एक आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा। तो वही तो मान दिया है कि अगर घट जाए तो आपको इतना प्राप्त होता है, अर्थात 14 का मान दिया आपको 56 70। और आपसे क्या पूछा है बताइए संख्या क्या है, तो संख्या तो हम माने हैं 15 यूनिट, अर्थात 14 यूनिट का मान इतना है तो 15 यूनिट का मान कितना है। तो आप बताएंगे इसको 1 यूनिट का मान निकालिए, 14 चौक 56, 14 पचे 70, लेकिन यहाँ भाग नहीं जाएगा तो एक जीरो आएगा, 405 होगा। तो आप जानते हैं 405, अर्थात आपका आंसर कितना हो जाएगा। तो वो जो संख्या होगा वो संख्या कितना होगा बताएंगे, संख्या जो होगा वो 405 इंटू 15 होगा, यही होगा कि नहीं। 15 से आप इंटू कर लीजिए, 15 से आप इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 15 पचे कितना होता है 75, 15 पचे 75 हो गया, और 15 चौक कितना हो गया 60 हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक किसी को दिक्कत। अर्थात आपको कुछ नहीं करना है, पहले परसेंटेज का भिन्न लिखना है, और वो भिन्न में जो नीचे आएगा उसी को आपको मान लेना, चाहे वेतन बोले, चाहे संख्या बोले, चाहे कोई वस्तु बोले, अर्थात वही आपको मान लेना है। मूल संख्या जो मानना है वही मानना है। जैसे यहाँ बोला था संख्या, तो मान लेंगे 15 यूनिट संख्या है, तो बोला था इतना घटाना है, तो इतना घटाना अर्थात 15 का इतना परसेंट कितना होता है, 1 होता है, तो 1 घटाएंगे, ना कि कुछ और घटाएंगे। अर्थात इसका जो है 15 का इस परसेंट पे मान 1 होता है, अर्थात 1 घटाएंगे। क्लियर है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 60 75 हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको आप खुद करने की कोशिश करिए, खुद करने की कोशिश करिए। खुद जब आप करेंगे, क्या बोला है कि यदि किसी संख्या को उसके इतना परसेंट जोड़ने पर, इस पर क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या बोला है, जोड़ रहा है कि घटा रहा है, तो उस तरह से जो है हम जोड़ेंगे घटाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा ना। आप देखिएगा इसको, इसका अर्थ क्या होता है, तो आप जानते हैं 9 से हम लोग पकड़ते हैं तो 1/9 होता है। अगर 11 यहाँ होता तो 11 बोलते हैं। अब 1/9 है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखिएगा बोला क्या है कि यदि किसी संख्या को, तो संख्या हम मानेंगे 9 यूनिट, 9 यूनिट मेरा क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। ये क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये जो परसेंट, इस परसेंट पे मान हमको पता होता है, इसीलिए हम लोग मानते हैं। तो आप देखिएगा बोला क्या कि यदि किसी संख्या को उसके 11 सही या 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, अर्थात इतना परसेंट को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमको 900 प्राप्त होता है। तो हम माने क्या है, वो संख्या क्या माने हैं, संख्या माने 9, और 9 का इतना परसेंट पे मान कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। इसका मतलब 9 + 1 का वैल्यू दिया है कितना होता है 10, और 10 का ही वैल्यू कितना दिया है 10 यूनिट। ध्यान रखिएगा 10 नहीं 10 यूनिट, 10 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 900 दिया है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा बताएंगे 90। अब जो भी पूछे, क्या पूछ रहा है, संख्या क्या है, तो संख्या तो हम 9 यूनिट ही माने थे, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, तो बताएंगे 9 9 81, अर्थात 810 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या है कि किसी संख्या में 64, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ जो है आपको जो है अलग थोड़ा मिलेगा। देखिए एक टाइप का क्वेश्चन अधिक से अधिक 2-3 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अब इसको बनाइए, थोड़ा सोचिए, यहाँ और आपको क्लियर होगा। देखिएगा क्या है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही या 1/7% हो जाता है। तो बताइएगा संख्या ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है कि कोई संख्या है, उस संख्या में 64 जब जोड़ रहे हैं तो इतना परसेंट बन जा रहा है। समझ पा रहे हैं। सबसे पहले उस परसेंट का आप फ्रैक्शन लिखिए, तो आपको याद हो जाना चाहिए कि इसका क्या होता है। 100 प्लस, इसको कैसे लिखेंगे 100 प्लस 57 सही या 1/7%, इसका तो एकदम कंठस्थ होना चाहिए। क्या होता है 4/7, और ये कितना होता है 1, तो 1 + 4/7 कितना हो जाएगा 11/4, 11/7, अर्थात इसका मान कितना हो गया 11/7 हो गया। आपको क्या बताएं कि नीचे वाला जो होता है आपका मूल संख्या, अर्थात अगर बोला है कि किसी संख्या, तो हम संख्या ही 7 मानेंगे, 7 यूनिट मेरा संख्या होगा। यहां तक किसी को दिक्कत है बताइएगा। 7 यूनिट हम क्या मानेंगे, संख्या मानेंगे। अब देखिए, अब आपसे क्या पूछा है, क्या पूछा है, तो
तो आप बताएंगे यहां बोला क्या है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का इतना % बन जाता है। अर्थात अगर 7 यूनिट वो संख्या है और अगर उसमें हम 64 जोड़ देते हैं तो वो इतना बन जाता है। तो आप यहां ध्यान दीजिएगा कि 7 का इतना % मान कितना है, अर्थात 7 का इतना % पे मान कितना है, तो आप बताएंगे 7 का इतना % पे मान जो है आपका 11 है। कितना है आपका 11 है। तो वही तो बोला था कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दें तो संख्या मानते हैं सुपरदा 7 और 64 अगर उसमें जोड़ दें तो अपने आप का इतना % बन जाता है। तो संख्या ज्ञात करें, तो वो संख्या क्या होगा, अर्थात अगर कोई संख्या 7 था और उसमें अगर हम 64 जोड़ दिए तो वो संख्या कितना होगा 11 हो गया। इसका अर्थ ये हुआ, समझ पा रहे। फिर से एक बार क्या बोलें कि अगर कोई संख्या 7 था और अगर उसमें हम 64 जोड़ दिए तो कितना हो गया 11 हो गया। तो पूछ रहा है कि बताइएगा संख्या क्या होगा। तो आप देखिए यहां जोड़े कितना यूनिट हैं, 7 से अगर 11 बन गया तो कितना यूनिट जोड़े हैं, 4 ही यूनिट जोड़े हैं। 4 यूनिट जोड़े हैं, लेकिन ये बोला 4 नहीं जोड़े हैं, आप 64 जोड़े हैं। तो हम बोलेंगे ठीक है 4, अर्थात यहाँ 4 का मान 64 दिया तो 1 का मान कितना निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 16 होता है ना, 16 चौक 64, 16 निकल गया। अब आपसे पूछ रहा बताइए संख्या क्या है। तो संख्या तो हम लोग मानते हैं ये माने हैं संख्या, अर्थात 7 का मान पूछ रहा है। तो 7 का मान कितना होगा, 7 × 16, 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते शायद 112 होता है ना। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। तो ये थोड़ा क्वेश्चन जो है उससे थोड़ा चेंज था, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अर्थात 7 में, अर्थात 7 यूनिट से 11 यूनिट हो गया कब, जब उसमें हम 64 जोड़ दिए थे, मूल संख्या में जब 64 जोड़ दिए थे तब हो गया था। तो यहाँ देख रहे हैं मात्र 4 यूनिट में बढ़ रहा है, 4 यूनिट का मान दिया 64, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 16। तो मूल संख्या पूछा था तो मूल तो यही होता है ना नीचे वाला। तो 7 बराबर 16 करेंगे कितना हो जाएगा, 7 × 16 करेंगे कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इस पे और ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए इसको एक बनाइए, इसको आप खुद से सॉल्व करिए, पहले सॉल्व करिए क्या होगा। देखिएगा यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का इतना % हो जाता है। अर्थात 116 2/3% कितना होता है, तो आप बताएंगे 100 प्लस कितना हो जाएगा 100 प्लस 16 साइज 2/3%, अर्थात ये कितना होता है 1 + 1/6 कितना हो जाएगा 7/6, 7/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। अब देखिएगा इसका मतलब क्या हो गया, 7/6 का अर्थ क्या हुआ, तो आप बताएंगे कि अगर मूल संख्या 6 है, नीचे वाला मूल संख्या मानते हैं, इसमें आप जो है चलिएगा इस तरह लिख देते हैं, ये क्या हो गया आपका मूल संख्या हो गया। अर्थात अगर कोई संख्या 6 है, 6 यूनिट है, अगर उसमें हम 16 जोड़ देते हैं, इसका अर्थ ये होगा कि अगर कोई मूल संख्या 6 यूनिट है और अगर उसमें हम 16 जोड़ देते हैं तो वो कितना बन जाता है 7 बन जाता है, क्योंकि इस 6 का ही इतना % मान जो है ये 7 बता रहा है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है अर्थात कोई मूल संख्या 6 है तो उसमें अगर हम 16 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 7 हो जाता है। लेकिन आप देखिए एक्चुअल में हम जोड़ कितना रहे हैं 1 यूनिट जोड़ रहे हैं, बढ़ कितना रहा है 1 यूनिट बढ़ रहा है, और वो 1 यूनिट का ही मान दे रहा है आपको 16। तो पूछ क्या रहा है आपसे संख्या क्या है, तो संख्या तो हम बोलते हैं ना मूल संख्या आपका यही होता है। अर्थात 16 6 का मान कितना होगा, तो 6 का मान कितना होगा 16 × 6 96 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत बताइएगा। 1 का मान अगर 16 तो 16 × 6 करेंगे कितना हो जाएगा 96, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग इतना रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। एक एक चीज़ बताने की कोशिश किए हैं, चाहे प्रैक्टिस की बात हो तो प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा हम लोग कर लिए हैं। अगर आप 1 से 2 बार अगर आप वीडियो को देखते हैं तो समझिए आपका % आसान नहीं होगा, पूरा अर्थमेटिक आसान होगा। ये बात आप जो है दिमाग में रख के मतलब इसको आप पढ़िएगा, ये पूरा आपको जो है अर्थमेटिक को आसान बना देता है। क्लियर है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, और अगला जो आपका चैप्टर होगा, देखिए आप लोग से थोड़ा सा सलाह मांगते हैं कि मतलब क्या करें कि टाइप वाइज टाइप सब पढ़ा दे % या प्रॉफिट लॉस का बेसिक बता दें। अगर इस तरह बोलेंगे तो बेसिक जो है आपका जो है लगभग
आपका कितना बनता है 25 से 20 25 चैप्टर मान के चलिए, अगर छोटा ले ले जोड़ लें तो टोटल 25 चैप्टर होता है अर्थमेटिक एडवांस मिला के। तो सभी का पहले हम लोग बेसिक, अगर आप बोलेंगे तो बेसिक पढ़ लेंगे, नहीं तो अगर आप बोलेंगे कि नहीं सब टाइप वाइज लेके चलिए पूरा कंप्लीट कराइए, तो आप उस तरह भी हम पढ़ा सकते हैं। तो आप बोलेंगे जिस तरह उस तरह हम करेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर हम परसेंटेज का बेसिक जो है स्टार्ट करेंगे, उसका लगभग क्लास जो चलेगा 2 से 2.5 घंटा चलेगा। क्योंकि देखिए हर जगह यूट्यूब में आपको मिल जाएगा परसेंटेज का वीडियो, मिल जाएगा टाइप बाय टाइप जिस तरह पढ़ना चाहें, लेकिन बेसिक कोई बता नहीं रहा है। बेसिक अगर आता है तो बताना ही नहीं चाहता है, और जो जिसको नहीं आता है वो क्या बताएंगे, है कि नहीं। तो देखिए ये प्योर बेसिक था, इसमें कुछ नहीं था, ये एकदम आधार है, पूरा जमीन पे है। क्लियर है। जो इससे भी पहला जो क्लास था परसेंटेज का वो तो प्योर बेसिक था। उस तरह देखिएगा पूरा यूट्यूब में कोई नहीं बताया उतना छोटा छोटा चीज, आपको केवल बता दिया जाता है कि परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाना है तो 100 से भाग करो। क्यों भाग करो भाई, 100 से अगर परसेंटेज लाना है तो 100 से इंटू करो, क्यों करो। कोई नहीं बताता है, हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े होंगे बहुत जगह, उतना डिटेल से क्यों नहीं बताता है। और हम लोग सोचते हैं कि कैसे होता है, नहीं होता है। अगर कैसे होता है अगर ये आप जान लिए तो फिर देखिए आपको जो है दिमाग जो है आपका खुलना स्टार्ट हो जाएगा, और बहुत सारा क्लियर होता है, आप जानते होंगे। रटा हुआ पढ़ाई जो है आपको ज़्यादा काम नहीं देता है, समझाया हुआ ही अर्थात समझा हुआ ही जो है आपको काम देता है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। बहुत ही लंबा वीडियो बन गया है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर कीजिएगा। इसको हम अपडेट अभी तुरंत कर दे रहे हैं, अपलोड कर दे रहे हैं, ठीक है। और आगे से हम लोग कोशिश करेंगे कि लाइव ही आके पढ़ें, तो टाइम बता दिया जाएगा, ठीक है, जब भी क्लास लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।